हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी इसी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर मैं हर रोज आपके समझ कोई ना कोई वीडियो क्लास लेकर आता हूं। आज भी मैं इसी तरह से क्लास 12 IITs के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे, ये आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन 2023 में झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चंस आईटीआईटीज के हैं। और यहाँ पर आप देख देख सकेंगे, ये क्वेश्चंस जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आप यहाँ पर देखेंगे, टोटल जो है फुल मार्क्स 30, यानी कि टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआईटीज में और उसके लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे बाद में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चंस देखेंगे, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और ये 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, वी कैन फाइंड ए वेब पेज यूजिंग। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? ऑप्शन 1 है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सेकंड नंबर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा कि वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, तो वेब पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का प्रयोग करके हम लोग वेब पेज को सर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग इट्स। वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? ऑप्शन 1 है बार्स, 2 है थ्रेड्स, 3 हाइपरलिंक और 4 स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइपरलिंक। हमें अगर वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर अगर जाना है तो उसके लिए हमें हाइपरलिंक का प्रयोग करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 फूटर, 2 कॉलम, 3 हेडर, 4 पैराग्राफ। तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, वेब पेजेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है बॉडी टैग, 2 टाइटल टैग, 3 में है एचटीएमएल टैग और ऑप्शन नंबर 4 में है फॉर्म टैग। तो यहाँ पर आंसर होगा एचटीएमएल टैग। वेब पेज को शुरू करने के लिए एचटीएमएल टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी एचटीएमएल पेज जो है वो एचटीएमएल टैग से शुरू होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज का एक संग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वेब पेज को कहा जाता है, ऑप्शन 2 वेब ब्राउजर को कहा जाता है, ऑप्शन 3 वेबसाइट को कहा जाता है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो वेब पेज का कलेक्शन जो है वो वेबसाइट कहलाता है, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड नंबर ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड नंबर ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और फोर्थ नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आप हिंदी में क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 यूनिवर्सल साइज बस, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन 3 यूनिक साइज बस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा।
8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ऑप्शन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन 2 ग्राफिक प्रोग्राम है, ऑप्शन 3 वर्ड प्रोसेसर है, ऑप्शन 4 डेटाबेस प्रोग्राम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? हिंदी में आप क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर जीवन विकास चक्र का पहला कदम क्या है? सॉफ्टवेयर जीवन विकास चक्र का पहला कदम क्या है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 सिस्टम डिजाइन, ऑप्शन 2 कोडिंग, ऑप्शन 3 सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन 4 प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, which of the following is involved in the system planning and designing phase of the software development life cycle SDLC? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन 1 है साइजिंग, ऑप्शन 2 पैरेलल रन, ऑप्शन 3 स्पेसिफिकेशन फ्रीज, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में ये आकार भी होता है, समानांतर रन भी होता है, विशिष्टता फ्रीज भी होता है, साइजिंग, पैरेलल रन, स्पेसिफिकेशन फ्रीज, ये सभी होते हैं। ठीक है, सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रिफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर विकास, ऑप्शन 3 सिस्टम मॉडल और ऑप्शन 4 सॉफ्टवेयर मॉडल। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने का जो प्रक्रिया है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स इज ड्यू टू। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं, सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण कौन है? ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज DFD? ये DFD का फुल फॉर्म क्या होता है? DFD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन 1 डेटा फ्लोचार्ट डायग्राम, ऑप्शन 2 डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन 3 डेपिक्ट फ्लो डायग्राम, ऑप्शन 4 डेटा फ्लो डेपिक्ट्स। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन 2 डेटा फ्लो डायग्राम। DFD, 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 DFD का फुल फॉर्म होता है, D से हो जाएगा डेटा, F से हो जाएगा फ्लो और D से हो जाएगा डायग्राम। तो DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 एक्सेप्शन, ऑप्शन 2 बग हैंडलिंग, ऑप्शन 3 डिबगिंग, ऑप्शन 4 एरर हैंडलिंग। तो यहां पर इसका आंसर होगा डिबगिंग। ऑप्शन नंबर 3 बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इसको। तो
पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है डॉट पी, पहला ऑप्शन है डॉट पी, दूसरा ऑप्शन है डॉट पी वाई, तीसरा ऑप्शन है डॉट पाइथन और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डॉट पी वाई। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमारे 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको मैं एक जानकारी बताना चाहूँगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसे मैं और अधिक सरल बनाना चाहता हूँ और उसे अधिक सरल बनाने को लेकर आज ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आईटी-आईटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको आईटी से संबंधित कोर्सेज की जानकारी और जो ज़रूरी मटेरियल है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध कराऊँगा। इसीलिए आप अतिशीघ्र उस टेलीग्राम चैनल से जाके आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन किए, उसको सॉल्व किए। अब हम जो 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक होगा, ठीक है? और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक है और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने हैं। ये 1 से 6 तक यानी कि खंड ए में 1 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं बल्कि हमें 4 क्वेश्चंस को करने हैं। यानी कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। 6 में आपको 4 करने हैं और इसके लिए प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलने हैं। आप आगे देखिए सेक्शन बी में है, सेक्शन बी में क्या है कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक है। यानी कि 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको 4 में 4 नहीं करने हैं बल्कि 4 में आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। और तीसरा टाइप का जो है 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला हुआ वेरी शॉर्ट और अभी जो देखिए वो है शॉर्ट टाइप का और अभी जो देखेंगे वो लॉन्ग टाइप का है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये लॉन्ग आंसर टाइप है और यहाँ पर 11-12 यानी 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस में हमें दोनों नहीं करने हैं बल्कि कोई एक क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलने हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। आप फिर से इसको देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो हुआ सेक्शन ए में 1 से 6 तक है और सेक्शन 2 में 7 से 8 तक है और सेक्शन 3 में 11-12 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखें पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में सेक्शन ए लिखा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन जो है आपको 6 देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है देखिए कि व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स? सब खोज शब्द तर्क क्या है? व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स? खोज शब्द तर्क क्या है? पहला हुआ व्हाट इज एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल? हाउ टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल? एचटीएमएल में इमेज को कैसे ऐड करें? ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2 + 3 × 4 रिजल्ट्स इन द वैल्यू 14 एंड नोट द वैल्यू
24। व्यंजक 2 + 3 × 4 का परिणाम 14 क्यों होता है, न कि मान 24। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल टेम्पलेट। एचटीएमएल टेम्पलेट की मूल संरचना को लिखें। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। आप एक बार क्वेश्चंस को फिर से देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एचटीएमएल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट इन द वैल्यू 14 एंड नॉट द वैल्यू 24। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। और 6 नंबर क्वेश्चन है राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एचटीएमएल टेम्पलेट। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो था वेरी वेरी शॉर्ट। ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 4 में हमें 4 नहीं करने बल्कि 2 करने हैं और प्रत्येक के लिए 3 मार्क्स मिलने हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस एसआरएस के फायदे क्या हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि एसआरएस के फायदे क्या हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स सम गिव सम एग्जांपल्स। पाइथन कीवर्ड को परिभाषित करें, कुछ उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल की विशेषताएं बताएं। आपको 9 नंबर में एचटीएमएल का विशेषता बताना है। और 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड टैग्स, ठीक है। यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट और टैग्स के बीच डिफरेंस पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड टैग्स। एचटीएमएल तत्वों और टैग के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसआरएस के फायदे क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाइथन कीवर्ड को परिभाषित करें, कुछ उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एचटीएमएल की विशेषताएं क्या हैं। और चौथा क्वेश्चन एचटीएमएल तत्वों और टैगों के बीच क्या अंतर है। तो ये 4 क्वेश्चंस में आपको कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ सेक्शन सी, ये लास्ट सेक्शन है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम लोग सबसे पहले देखें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर हम लोग देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको 2 में से कोई एक के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस। एसआरएस के अवयवों का वर्णन करें। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन के आप आंसर कीजिएगा, दोनों में से आपको 5 मार्क्स इसमें मिलने हैं। सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन है राइट एन एचटीएमएल कोड टू फॉर्म ए टेबल टू शो द फॉलोइंग वैल्यूज इन ए टेबुलर फॉर्म विथ हेडिंग एज रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, सब्जेक्ट नेम एंड वैल्यूज, ठीक है। सब्जेक्ट नेम एंड वैल्यूज। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि राम का सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, श्याम का सब्जेक्ट जो है मैथ है, और मुरली का जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। आप हिंदी में भी क्वेश्चंस को देखिए एक बार। रोल नंबर, छात्रों के नाम, विषय का नाम और मूल्यों के रूप में शीर्षक के साथ सारणीबद्ध रूप से नीचे दिए गए मानों को दिखाने के लिए तालिका बनाने के लिए एक एचटीएमएल कोड लिखें। एचटीएमएल कोड लिखना है और उसमें आपको ये जो चीजें यहाँ दिखाई पड़ रही है इसको दर्शाना है। यहाँ पर जैसे कि 1 नंबर में हो गया राम फिजिक्स, 2 नंबर में श्याम मैथ, 3 नंबर में मुरली केमिस्ट्री। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन जो है मैं अगले वीडियो क्लास में कराऊंगा। आपको हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल आपके लिए अगर उपयोगी साबित हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई रिक्वेस्ट भेजने हैं या सजेशन देने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।